ओके। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में। हमने डिस्कस किया हुआ था डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे काम करता है, उसके आपने फॉर्मूले वगैरह सब देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप बेसिकली एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम होता है जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फंक्शनल ग्रुप इज दैट पार्ट ऑफ द मोलिक्यूल विच इज responsible for the chemical characteristic of that compound. The majority chemical reaction takes place at functional group. For example, मेरे पास यहाँ पे ये इथेन है। अब इसमें से मैं दो हाइड्रोजन निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमने जो ये डबल बॉन्ड बनवाए हैं, ये डबल बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। सो इट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ओके। फंक्शनल ग्रुप क्या है? जो केमिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे ही हम बताते हैं फंक्शनल ग्रुप। मानो कि एक और काम भी हम कर सकते थे। क्या कर सकते थे इसमें? हम ऐसा करें, ये इथेन में से एक हाइड्रोजन हम निकाल दें और एक हाइड्रोजन जो है अलग दिखा रहा हूं मैं। लेट अस रिप्लेस दिस हाइड्रोजन थ्रू OH ग्रुप। सो नाउ वी हैव CH3 CH2 OH। तो यहाँ पे ये जो OH आया हुआ है हाइड्रोजन की जगह, उसे हम बताएंगे फंक्शनल ग्रुप। नाउ दिस इज वेरी रिएक्टिव। ethane is gas, but due to presence of that OH group, it becomes liquid due to hydrogen bond. Moreover, it can react with sodium metal. Okay, so it is reactive due to presence of OH group, so that OH group is called functional group. Chemical reactivity is due to functional group. तो functional group को हम क्या कह सकते हैं? The group of atom or atom which is responsible for chemical reaction is called functional group. Okay. And it is majority chemical reaction takes place at that part. Okay. जो भी कोई केमिकल रिएक्शंस है वो वहां पर ही होगी, तो इसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप है वो होमोलोगस सीरीज के अंदर सेम ही रहता है। होमोलोगस सीरीज आप किसी भी ले लो। आपको मानो कि मैं पहले यहाँ ले रहा हूँ अल्केन। तो ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला, अल्किन से स्टार्ट करते हैं। अल्केन में से हमने पहले क्या बनाया हुआ है? अल्किन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्किन से। अल्किन, अल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। कैसे बनता है? अल्केन में से बनता है। अल्केन का फॉर्मूला तो आपको मालूम है। अल्केन का फॉर्मूला क्या रहेगा? CnH2n+2। और यहाँ पे हम क्या रखते हैं? n=1, देन वी हैव CH4। अगर यहाँ पे मैं n=2 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? C2H6। n=3 रखने पर क्या मिलता है? C3H8। n=4 रखने पर क्या मिलेगा? C4H10। आप देखें, ये CH4 और CH2 के अंदर कौन सा वाला गैप है? CH2 का। यहाँ पर भी कौन सा वाला गैप है? CH2। यहाँ पर भी CH2। सो ईच मेंबर ऑफ द सीरीज इज, टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज डिफरेंशिएटेड बाय CH2। ओके। और 14 AMU, वी कैन से 14 AMU। तो इसे हम बताते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज है जिसके अंदर के सभी कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस आ रहा हो। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम केमिकल मेथड, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। ओके। ये अल्केन का मैंने बताया। हम देखते हैं अल्किन का। तो अल्किन का क्या रहेगा? CnH2n।
और अल्किन स्टार्ट होता है n इज इक्वल टू 2। द फर्स्ट मेंबर, वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज स्टार्ट फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 एंड द फॉर्मूला इज C2H4। ये फर्स्ट मेंबर कौन सा वाला है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए कि अल्किन का जो फर्स्ट मेंबर है उसका मोलर मास क्या है, तो आपको मोलर मास कौन किसका लिखना है? C2H4 का। ओके। कार्बन का, एक कार्बन का 12, दो कार्बन का 24 और 4 दूसरा ऐड कर दीजिए, 28 रहेगा। इसका मोलर मास क्या रहेगा? 28 ग्राम पर मोल। ओके, ग्राम मोल इनवर्स ऐसे। लोएस्ट लोएस्ट मोलर मास अल्किन कौन सा है? अगर आपको एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछे लोएस्ट मोलर मास अल्किन, तो आपका आपका क्या आंसर आएगा? C2H4। ओके। नाउ अभी इसका दूसरा मेंबर n इज इक्वल टू क्या रहेगा? 3। अगर n इज इक्वल टू 3 रहता है तो क्या फॉर्मूला है? C3H6, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। आप देखें n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3, इन दोनों के बीच में भी कौन सा डिफरेंस है? दिखा, CH2 का। तो इसे भी हम क्या बताएंगे? होमोलोगस मेंबर्स। n इज इक्वल टू 4 रखे, n इज इक्वल टू 4 से क्या आएगा? C4H8, C4H8। इसमें भी आप देखें क्या डिफरेंस मिला? CH2। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? CH3, CH3, CH2 डबल बॉन्ड, ऐसे लिख दें हम। देखो, तो ये रहेगा। किसी भी मेंबर के अंदर CH2 का डिफरेंस बढ़ाने से हमें होमोलॉग मेंबर मिलता है। फर्स्ट सीरीज में फर्स्ट मेंबर कौन सा वाला है? अल्किन का C2H4, इसे इथिन बोलते हैं। और इथिन का जो मोलर मास है वो कितना है? 28। ओके। लोएस्ट मोलेक्युलर मास अल्किन, तो वो आप क्या बताएंगे? इथिन। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। पहला वाला फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्किन। अल्केन को हम फंक्शनल ग्रुप नहीं कंसीडर करते, अल्किन से स्टार्ट करते हैं। ओके। चलो दूसरा वाला, दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अल्काइन। अल, अल्काइन मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? CnH2n। ये तो अल्किन हो गया, इसमें से भी अभी दो हाइड्रोजन निकाल दो तो आपको जनरल फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा, अब इस जनरल फॉर्मूला के अंदर यहाँ भी n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। फॉर्मूला क्या? C2H2। क्या मिलेगा बताओ? इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। इसका मोलेक्युलर मास क्या होगा? C2H2, C2H2 मोलर लोएस्ट मोलेक्युलर मास अल्काइन 26 ग्राम पर मोल। n इज इक्वल टू 3, चलो क्या आएगा? C3H4। स्ट्रक्चर पॉसिबल कौन सा वाला है? CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, n इज इक्वल टू 4। अच्छा, इसे हम क्या बताएंगे? इसे हम बताएंगे फर्स्ट मेंबर, इसे हम बताएंगे सेकंड मेंबर, इसे हम बताएंगे थर्ड मेंबर। ऐसे लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड मेंबर का मोलेकुलर फॉर्मूला C4H6, CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे। तो अल्काइन जो फंक्शनल ग्रुप है उसका फॉर्मूला है CnH2n। अभी हम नोमेनक्लेचर की बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बराबर है? ओके। थर्ड नंबर वाला फंक्शनल ग्रुप हम ले रहे हैं अल्कोहल।
अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है? ROH। ये जो R है ना, R, इसे हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, एल्काइल। ये अल्काइल बेसिकली क्या होता है, आप देखें CH3, CH2H है मेरे पास। लेट अस रिप्लेस दिस हाइड्रोजन थ्रू OH ग्रुप। तो CH3 CH2OH। यहाँ पर ये जो OH है, ये जो OH है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, और ये तो फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे जो हमने ये लिखा हुआ है CH3 CH2, दिस इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। इसे क्या बताते हैं? अल्काइल। अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? अल्केन में से एक H निकालने पर। अल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n, CnH2n+2। एक हाइड्रोजन आप इसमें से निकाल दें तो इसका क्या रहेगा? CnH2n+1। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्काइल। अल्काइल का फॉर्मूला क्या रहेगा? CnH2n+1। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CH4 है, एक हाइड्रोजन निकाल दूं मैं तो मेरे पास रहेगा CH3। इट इज कॉल्ड मिथाइल। मानो कि भाई मेरे पास इथेन है, इसमें से एक H निकल गया, तो क्या मिलेगा? CH3 CH2। इसे क्या हम नाम देंगे? इथाइल। मानो कि मेरे पास प्रोपेन है, CH3 CH2CH3। तो अब क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH3। एक हाइड्रोजन यहाँ पर से तो निकाल दिया आपने, इसे हम बोलेंगे प्रोपाइल। क्लियर? तो ROH है, इसमें R को क्या बताते हैं हम? अल्काइल। और अल्काइल के साथ आपको क्या ज्वाइन करना है? OH। अच्छा, अल्काइल के साथ आप OH ज्वाइन करोगे तभी तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल। अल्कोहल। तो ये C2CnH2nOH, इसके साथ मुझे ज्वाइन करना है OH। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। आप ऐसे भी लिख सकते थे, और CnH2n, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए और सिर्फ ऑक्सीजन लिखे तब भी चलेगा। इस हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, यहाँ पे 1 की जगह कितना कर दिया? 2। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला मिला CnH2n+2। ओके, देखो आप, मैं अब फॉर्मूला लिख के बना रहा हूँ। अल्कोहल, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 करे या फिर 2 करे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर OH, यहाँ पर OH करना है तो CnH2n+1। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। चलो यहाँ पे है N। अगर N = 1 है तो आपको क्या मिलेगा? CH3OH। आप ऐसे ही लिखे, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। CnH2nOH। CH3OH क्या कहते हैं इसे? मिथेनॉल। फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। क्या रहेगा इसका मोलर मास? कार्बन का तो कितना है? 12। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 4, तो 16। इसके अंदर कितने ऐड करने हैं आपको? फिर से एक ऑक्सीजन का 12, तो कितना बनेगा? मोलर मास क्या रहेगा? भूज सेंटर बताओ। मिथेनॉल का मोलर मास क्या होता है? थर्टी टू 32 ग्राम पर मोल। तो आपको ऐसे बताए कि द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल होमोलॉग सीरीज, तो फर्स्ट होमोलॉग का क्या फॉर्मूला रहेगा? मोलर मास क्या रहेगा? 32। अल्कोहल सीरीज का फर्स्ट होमोलॉग जो है उसका मोलर मास क्या है? फर्स्ट होमोलॉग का मोलर मास है 32। ओके, बराबर है। अब नेक्स्ट वाला सेकंड मेंबर देखिए। सेकंड मेंबर के अंदर N = 2। क्या मिलेगा बताओ?
CH3 CH2 OH। टोटल तो भाई C2H5 है ना, C2H5 आप ऐसे लिख दे तब भी कोई बात नहीं है। C2H5OH मैंने मैंने इसे कंडेंस नहीं लिखा हुआ है, एक्सपांड करके थोड़ा लिखा हुआ है। C2H5OH को मैंने CH3 CH2OH लिखा है। चलो अब थर्ड मेंबर का क्या फॉर्मूला रहेगा। थर्ड मेंबर N = 3। बोलो फॉर्मूला क्या होगा। C3H, यहाँ पे कितने 7 OH, और ऐसे लिखे तो CH3 CH2 CH2OH। ये अल्कोहल की सीरीज हो गई। अल्कोहल में फिर से क्लासिफिकेशन हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा आपने पहले भी सीखा हुआ है। 1 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, 2 डिग्री किसे कहते हैं, वो सब आपको मालूम है। OH ग्रुप जिस कार्बन से ज्वाइंट हुआ है उस कार्बन की डिग्री देखनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है, ऐसे। बराबर है। तो आपको ऐसे क्लासिफिकेशन करना होता है। नेक्स्ट, अल्कोहल ग्रुप के बारे में मैंने आपको बात बताई, ये अल्कोहल ग्रुप है। अब आता है ईथर ग्रुप। अब आता है ईथर। ईथर में आप क्या करते हैं। ईथर, ये ईथर जो ग्रुप है ये वेरी सेंसिटिव ग्रुप है। इसका जनरल फॉर्मूला है ROR। ROR, इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। दो अल्काइल ग्रुप के बीच के अंदर एक ऑक्सीजन आता है, इसे हम बताते हैं ईथर। साइक्लिक ईथर भी पॉसिबल है। ओके देखो ऐसे, ये कोई एक रिंग है उसके बीच में ऑक्सीजन, या फिर ये 6 मेंबर की रिंग है उसके बीच में ऑक्सीजन, ऐसे। साइक्लिक ईथर भी ओपन चेन भी हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं। साइक्लिक का फॉर्मूला थोड़ा अलग रहता है क्योंकि उसका एक DU बढ़ जाता है। जनरल फॉर्मूला इसका क्या मिलेगा। जनरल फॉर्मूला जो आपने अल्कोहल का लिखा था वैसे ही आप लिख सकते हैं। CnH2n, CnH2n+2 और O, ये आप फॉर्मूला लिख सकते हैं ईथर का। चलो मैं इसका फर्स्ट मेंबर बनाता हूँ। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ईथर। N = कितने हमें रखने हैं, 1। अगर हमने 1 लिखे तो 1 के अंदर तो ये नहीं मिलेगा, तो ये इसका स्टार्ट कहाँ से होगा। N = 2। बोथ साइड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप। ईथर का फर्स्ट मेंबर है वो N = 2 से स्टार्ट होता है। ईथर का जो फर्स्ट मेंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, N = 2। चलो इसका सेकंड मेंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, N = 3। क्या फॉर्मूला रहेगा, CH3 CH2O CH3। CH3 CH2O CH3, दिस इज द सेकंड मेंबर। अच्छा, इसका जो थर्ड मेंबर है वो कौन सा वाला होगा, N = 4। अभी N = 4 में दो तरीके से ईथर बन सकते हैं, CH3 CH2 CH2O CH3, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंड। एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए दोनों ओर CH2 CH2 CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें एक और क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है ईथर को क्लासिफाई करने के लिए, और वो हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमेट्री। ईथर दो तरीके के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और दूसरे हैं असिमेट्रिकल। देखो
दोनों ही ओर, ऑक्सीजन की दोनों ही ओर सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो, ये ऑक्सीजन से मैं कट करूं, दोनों ओर एक एक कार्बन मिले तो इसे सिमेट्रिकल। अगर दोनों ओर अलग अलग कार्बन एटम्स है, CH3 CH2O CH3, दोनों ओर अलग अलग कार्बन एटम मिले तो इसे हम बताएंगे एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर मीन्स क्या? दोनों ओर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, दोनों ओर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए। चेन तो साइड चेन हो या कोई भी हो वो तो ठीक है, पर कार्बन एटम सेम होने चाहिए। बराबर है। साइड चेन की तो अभी हमने बात ही नहीं की है, पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम। इसे हम बताएंगे सिमेट्रिकल। देखो ये है, दोनों साइड मुझे CH3 CH2O CH2 CH3 ये दिया गया हुआ है। एक मुझे ये दिया गया हुआ है CH3 CH2 CH2O तो ये फर्स्ट वाले को आप देखिए, ये कट हो सकता है दोनों ओर इथाइल इथाइल, ये नहीं कट हो सकता। इसे हम बताएंगे अनसिमेट्रिकल। इसे क्या बताएंगे? अनसिमेट्रिकल। तो n = 4 जब हम रखते हैं तो मुझे दो टाइप के मिले, एक सिमेट्रिकल ईथर मिला और दूसरा कौन सा वाला मिला? असिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर, एसिमेट्रिकल ईथर। बराबर है। अच्छा, n = 2 जो है, n = 2, ये कौन सा वाला है बताओ? अनसिमेट्रिकल। उसके अंदर मैं एक मिथाइल सेम साइड पे ही ऐड करता हूं तो सिमेट्रिकल। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर। बराबर है। फर्स्ट वाला मेंबर कौन सा कहा जाएगा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अहमदाबाद सेंटर, फर्स्ट मेंबर इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल, ओके। बड़ौदा सेंटर, तरसली, सेकंड वाला, सेकंड मेंबर ऑफ द ईथर होमोलॉग इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? बड़ौदा तरसली। एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल, ओके। ये मेरे पास, ये है मेरे पास फर्स्ट सिमेट्रिकल, दिस इज फर्स्ट सिमेट्रिकल। अच्छा मुझे अब बताओ, मुझे ऐसा कहा जाए कि सेकंड सिमेट्रिकल, तो सेकंड सिमेट्रिकल में कौन सा वाला आएगा? ये आएगा ना, देखो ये तो अनसिमेट्रिकल है, दिस इज सेकंड सिमेट्रिकल। ओके, तो आप ध्यान रखना इस बात को। ये है सेकंड सिमेट्रिकल, ये यहाँ पर देखो ये है सेकंड सिमेट्रिकल, पर इसके लिए एन की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? 4। मुझे एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे कि सेकंड सिमेट्रिकल ईथर के लिए एन की वैल्यू क्या रहेगी, तो क्या आंसर आ जाएगा? n = 4। n = 4 में तो दोनों आ सकते हैं, सेकंड सिमेट्रिकल और यह आ सकता है सेकंड असिमेट्रिकल भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। तो जब ये सिमेट्रिकल वर्ड आ जाए तब आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है। बराबर है। तो ईथर के दो टाइप हो गए, ईथर जो कि साइक्लिक भी हो सकता है, साइक्लिक ईथर के लिए अलग फॉर्मूला रहेगा, DU एक बढ़ जाता है इसके लिए। देखो ऐसे रिंग के अंदर ऑक्सीजन है, 5 मेंबर की रिंग, और इसके अंदर ऑक्सीजन, 4 मेंबर की रिंग, इसके अंदर ऑक्सीजन। तो ऐसे साइक्लिक ईथर भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब मैं जो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल। आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि कार्बोनिल किसे कहते हैं। कार्बोनिल किसे कहते हैं? ये C डबल बॉन्ड हो, इसे बोलते हैं हम कार्बोनिल। दिस इज नोन एज कार्बोनिल। और ये कार्बोनिल के सराउंडिंग में हम कौन से वाले फंक्शनल ग्रुप रख रहे हैं, उसके बेसिस ऊपर तीन टाइप के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे। एक है आल्डिहाइड,
दूसरा है कीटोन, और तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों को मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप ध्यान दें। मेरे पास ये सी डबल बॉन्ड हो तो है ही, सी डबल बॉन्ड हो, इसे कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ये ग्रुप का नाम है, बराबर है, एक मोइटी का नाम है। अभी मैं उसके एक साइड आर रख रहा हूँ और एक साइड एच रख रहा हूँ। तो नाउ इट इज नोन एज सी एच ओ। यहाँ पे क्या बन गया, सी एच ओ। तो जब भी कभी हमारे पास ग्रुप के अंदर सी एच ओ आ जाए तो उसे हम बताएंगे कि उसके अंदर आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या आप सोचेंगे, ये आर, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एच। सी एच ओ ग्रुप को हम बताते हैं एल्डिहाइड। सी एच ओ ग्रुप को हम बताते हैं एल्डिहाइड। और यहाँ पर आर क्या क्या हो सकता है, आर इज इक्वल टू एच भी हो सकता है, आर इज इक्वल टू कोई कार्बन की चेन भी हो सकती है, मिथाइल है, इथाइल आपने ले लिया, कोई भी, बराबर है। तो दिस इज एल्डिहाइड। मैं आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को अभी मैं दिखा रहा हूँ, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है हमारे सिलेबस में। अभी तो हम आईयूपी एक नेमिंग सीखेंगे तो आपको बहुत याद रह जाएगा। अभी कोई याद रखने की टेंशन नहीं है, अभी तो आप सिर्फ सीखे कि ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अभी याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ये याद रह जाने वाला ही है, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर, बराबर है। अच्छा, कीटोन के अंदर क्या होता है, कीटोन इज बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप यानी कि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, उसके दोनों ही और अल्काइल ग्रुप होते हैं। यहाँ आर इज इक्वल टू एच नहीं होता, आर इज नॉट इक्वल टू एच, नेवर। आर इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे मिथाइल इथाइल वगैरह ही होता है, बराबर है। इसे हम क्या बताएंगे, कीटोन। इसे हम बताते हैं कीटोन, ओके। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ऐसा सब लिखते हैं, कीटोन बनता है, इसे कीटोन कहते हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम रहता है। अभी वो फॉर्मूले और सीरीज की बात करता हूँ, इससे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बना कैसे, पहले तो आपको मालूम है ये कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल, दिस इज कार्बोनाइल। अच्छा, अब इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ ओ एच। ओ एच, ओ एच जो है ना, ओ एच आयन, उसका नाम है हाइड्रोक्साइड। अर्लियर द ओल्ड नेम वाज हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल NaOH को आप क्या बोलते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH को क्या बताते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे। तो OH जो है उसका नाम हाइड्रोक्साइड है। तो हाइड्रोक्साइड से उसका नाम थोड़ा चेंज करके हाइड्रोक्सी लिखते हैं, जब ये ऑर्गेनिक एंटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है तब क्या लिखते हैं इसे, हाइड्रोक्सी, ओके, और हाइड्रोक्सिल। अब इसमें से कार्बोनिल में से तो मैंने लिया कार्ब, और इसमें से मैंने लिया ऑक्सिल। इन दोनों को जोड़कर मुझे क्या मिला, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। इसे हम बताते हैं कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल, ओके। अब ये कार्बोक्सिल तो बन गया। ये कार्बोक्सिल जो है ये नेचर वाइज एसिडिक है। HCl का क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड। HBr का हाइड्रोब्रोमिक एसिड। HNO3 का नाइट्रिक एसिड। तो इट इज कन्वेंशन दैट एसिड इज मेंशन्ड एज आइक एसिड। कोई भी एसिड जो है उसके पीछे आइक लगाने का रिवाज है यहाँ पे। तो अब हम क्या कर देते हैं, ये कार्बोक्सिल है, उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, इक एसिड। तो इसका नाम क्या बन गया बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिखते हैं। तो कार्बोनिल प्लस OH वो दोनों ज्वाइंट होकर क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे है देखो, सी डबल बॉन्ड हो, उसमें से तीन तरीके से फंक्शनल ग्रुप, तीन तरीके के फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से वाले, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ, आर। और इसके साथ अब क्या जुड़ना है,
सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले तीन अभी में हमको मिले हैं, ये तीन हमने बनाए हुए हैं। अभी ये तीन में से एक एक के हम एक एक के हम होमोलॉग बनाते हैं। चलो पहला बनाते हैं एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, CnH2nO। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है RCHO। चलो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर हम ले रहे हैं, तो फर्स्ट मेंबर क्या रहेगा, R इज इक्वल टू, तो H रख सकते हैं, R इज इक्वल टू H। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज। और इसके अंदर कार्बन क्या रहेंगे, 1। N इज इक्वल टू 1, क्या मिला आपको बताओ, HCHO, HCHO। The old name was, this compound was formaldehyde। फॉर्माल्डिहाइड, इसे हम क्या बताते हैं, फॉर्माल्डिहाइड। इसे हम बोलते हैं फॉर्माल्डिहाइड। ओके, इसे हम क्या लिखेंगे, फॉर्माल्डिहाइड। इसका क्या क्या इस्तेमाल क्या होता है, ये प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। बॉडीज का जो पार्ट वगैरह होता है, और कोई मानो के बॉडी है, उसका पोस्टमार्टम कर दिया, उसके बाद इसका स्प्रे उस पर छिड़क देते हैं। ये एंटी फंगल एजेंट की तरह काम करता है, फॉर्माल्डिहाइड। इसे हम बताएंगे सुपरआल्डिहाइड। ये केमिस्ट्री का सुपरमैन है, बराबर है। फॉर्माल्डिहाइड, CHO जब भी कभी आपको देखने को मिले वो आल्डिहाइड, और HCHO इट इज कॉल्ड फॉर्माल्डिहाइड। अभी N = 2, कैसे लिख सकते हैं, CH3। CHO ऐसे भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ऐसे लिख दे, C डबल बॉन्ड O और H, तभी इसको CHO ही कहेंगे, बराबर है। N = 2। चलो फॉर्मूला लिखना है इसका, कैसे लिखेंगे बताओ। C2, हाइड्रोजन क्या आएगा, डबल, H4 और O। देखो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। इसका क्या होगा, CH2O। चलो N = 3 का क्या बनेगा, CH3, CH2, CHO। क्या लिखूं यहाँ पे मैं, बोलो, C3H6O, C3H6O। सी द डिफरेंस ऑफ CH2, इन दोनों के बीच में कौन सा वाला डिफरेंस है, CH2 का। N = 4, आप N = 4 के लिए बनाइए, चलो आप बनाइए N = 4 के लिए। ईडर सेंटर, ईडर, ईडर सेंटर बोलो। चलो राजकोट गुरुकुल। राजकोट गुरुकुल।
एस्पायर, सूरत एस्पायर, सूरत एसयूवी, जो भी कोई है, सूरत के सेंटर, सूरत डभोली, कोई एक फॉर्मूला बोलो। CH3 CH2 CH2 CHO। ओके। और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H8O, ये उसका मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा। बराबर है। तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कीटोन। ओके, ये कीटोन्स जो है, सर बोलिए। सर आपका आवाज चिपक रहा है। ओके, नेट इश्यू थोड़ा हो गया होगा। चलो अब बात करते हैं कीटोन्स की। कीटोन्स जो है, उसके दोनों ओर अल्काइल ग्रुप होते हैं सी डबल बॉन्ड ओ के। ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, दोनों ओर अल्काइल ग्रुप। जनरल फॉर्मूला क्या रहेगी? CnH2nO। अभी इसके दोनों ओर फंक्शनल ग्रुप रहने होंगे, तो यहाँ ये स्टार्ट होगा n = 3 से। अगर ये n = 3 से स्टार्ट होगा, तो इसका फर्स्ट मेंबर जो है, उसकी फॉर्मूला हमें मिलेगी C3H6O। और हम कैसे लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। चलो n = यहाँ पे मैं रखता हूँ 4। क्या फॉर्मूला होगी? C4H8O, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। सी अगेन, ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है तो इसका क्या रहेगा? इसके दो भाग हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। और यहाँ पे देखो, ऐसे दो भाग नहीं हो सकते हैं, ये हो गया क्या? एसिमेट्रिकल। ओके, ये सिमेट्रिकल और वो वाला एसिमेट्रिकल। दो पार्ट हो गए यहाँ पे, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। n = मैं लिख रहा हूँ n = 5। क्या फॉर्मूला मिलेंगे बोलो? C5H10 और O। दो फॉर्मूले पॉसिबल है इसके अंदर। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। एक तो ये वाला, और दूसरे वाला कौन सा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देख लीजिए आप। इसके अंदर तो फिर से दो पार्ट हो गई है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। n = 5 में फिर से हमें दो पार्ट मिले, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। साइक्लिक कीटोन भी होता है। कीटोन इज बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो साइक्लिक ईथर जैसे है, वैसे साइक्लिक कीटोन। किसी भी कार्बन के ऊपर आप डबल बॉन्ड O चिपका दो, ये साइक्लिक टाइप ऑफ कीटोन है। 4 मेंबर है किसी भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, ऐसे। तो इसे हम बताएंगे कीटोन। जो कि एल्डिहाइड और कीटोन का मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2nO ही है। इन दोनों का जनरल फॉर्मूला CnH2nO ही है। बराबर है, ऐसे हम लिखते हैं। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ओके। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कैसे देता है? एग्जामिनर देखो ऐसे क्वेश्चन देता है। एक क्वेश्चन मैं सोल्व कराता हूँ। मुझे एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया हुआ है। मुझे ऐसा कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर कि इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वो है x। इस कंपाउंड का नंबर ऑफ DU
वो है y। सो व्हाट इज द समेशन ऑफ x प्लस वाई? x प्लस वाई क्या रहेगा? आप पहले सोच के अपनी तरीके से लिखो, बाद में मैं बताता हूँ, मैं आंसर सॉल्व करके बताता हूँ। चलो, पालनपुर सेंटर, पालनपुर सेंटर, पहले आप बताइए इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप है? पालनपुर दो फंक्शनल ग्रुप है। फोर। ओके। अभी ये फोर फंक्शनल ग्रुप आपने बताए हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। पहला तो एक ये सी एच ओ है, एल्डिहाइड। फिर आप देखिए ये कीटोन हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ। फिर आप देखिए कि ये ओ एच हो गया, अल्कोहल। फिर यहाँ पे ये अल्किन, अल्किन एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर। सो देर आर फाइव फंक्शनल ग्रुप। टोटल इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप हुए? फाइव। आपको सब अच्छी तरीके से देखना है। बराबर है। डीयू इसका क्या रहेगा? डीयू के लिए हम क्या देखते हैं इसके अंदर? डीयू के लिए आप देखते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एक तो यहाँ पे रिंग है, देखो, रिंग कितनी है यहाँ पे? रिंग कितनी आपको मिली? डीयू दैट मीन्स पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हैं? देखो, एक इसमें पाई बॉन्ड रहेगा, एक यहाँ पे तो पाई बॉन्ड है, सी एच ओ के अंदर भी एक पाई बॉन्ड रहेगा। पाई बॉन्ड कितने टोटल? तीन। अच्छा, रिंग कितनी होगी इसके अंदर? रिंग, रिंग आपको कितनी दिख रही है? एक। तो डी यू इसका क्या है? फोर। सी एच ओ वाला एक डबल बॉन्ड, एक कीटोन वाला डबल बॉन्ड, एक अल्किन वाला डबल बॉन्ड, और एक रिंग, तो चार। तो वाई इज इक्वल टू क्या मिला आपको? फोर। देन, वी हैव, कहाँ कितने मिलेंगे हमें यहाँ पे बोलो? ये कितने हुए? फोर। तो यहाँ पे कितने मिलेंगे? 5 + 4 = 9। तो 9 आपका आंसर आएगा। आपका आंसर रहेगा 9। तो आपको ये अच्छी तरीके से सीखना है। चलो, और एक क्वेश्चन। सभी सेंटर अपनी तरीके से प्रयत्न करें। साइक्लिक ईथर में आपको फिर से बता देता हूँ कौन कौन से हमने फंक्शनल ग्रुप अभी किए। अल्किन किया, बराबर है, एक अल्किन किया। फिर कौन सा वाला देखा? अल्काइन देखा। फिर ओ एच दिखे तो अल्कोहल, सी एच ओ दिखे तो एल्डिहाइड, ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ दिखे दोनों कार्बनों के बीच में, तो इसे कीटोन कहते हैं। अच्छा, फिर हमने देखा ईथर, एक सिंगल ऑक्सीजन। इतने फंक्शनल ग्रुप अभी अभी हमने कंप्लीट किए हुए हैं। चलो, अब आप इसका आंसर बताइए।
चलो इसके अंदर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सर हाँ बोलो। सर वो पहले वाले क्वेश्चन में DU4 कैसे आया? ओके, अभी बताता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलो ये पहला वाला क्वेश्चन देखो। किसी को प्रॉब्लम है कि इसके अंदर ये फोर कहाँ पे आ गया? पहले तो आप देखें, इसके अंदर हमें क्या सोचना है, इसके अंदर हमें देखना है डबल बॉन्ड कितने हैं। डीयू क्या फॉर्मूला क्या होता है? डीयू मीन्स व्हाट, बोलो। डीयू दैट मीन्स नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो पाई बॉन्ड आप देखिए, पाई बॉन्ड हमें कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, पाई बॉन्ड को आप सिर्फ देखना है कहाँ कहाँ पे पाई बॉन्ड है। अभी मेरे पास देखो, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड दिखा, ये वाला पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड। यहाँ पे एक दूसरा पाई बॉन्ड आपको दिखा। अब ये जो सी एच ओ है ना, सी एच ओ, इसे मैं निकाल कर ऐसे लिख देता हूँ, अच्छी तरीके से देख लेना। सी एच ओ को क्या लिख सकते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ और एच। अभी मैंने अल्डिहाइड में आपको बताया, अल्डिहाइड ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और मिला। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने मिल गए? तीन। वी हैव थ्री पाई बॉन्ड्स, बराबर है। पाई बॉन्ड कितने हो गए? तीन। अब देखो, एक मुझे रिंग रिंग सोचनी है, तो रिंग कहाँ पर है? रिंग कहाँ पर है? ये पूरे के पूरी रिंग देखो, ये देखी पूरी रिंग। तो रिंग कितनी है हमारे पास? वन। तो टोटल डीयू कितना आ गया? फोर। चलो इस कंपाउंड के अंदर आपको बताना है एक्स प्लस वाई। वलसाड सेंटर बताएगा। फंक्शनल ग्रुप 7। फंक्शनल ग्रुप सेवन। ओके। अब देखो, आपने अपनी तरीके से तो आंसर दिया हुआ है। ये एक ट्रिपल बॉन्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप हुआ। ये साइक्लिक ईथर है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप हुआ। ये अल्किन है, तीसरा हुआ। ये कीटोन है, चौथा हुआ। यहाँ पे एल्डिहाइड है, ये फाइव। ये अल्कोहल सिक्स और ये सेवन। अभी अल्कोहल तो कितने भी हो, कोई एक को ही आपको चेक करना है। अल्कोहल तो यहाँ पे दो है, एक को ही चेक करना है। दूसरा वाला भी क्या कहलाएगा? अल्कोहल ही कहलाएगा। तो फिर इसे निग्लेक्ट कर दे। अल्कोहल जो है वो भी एक ही है, बराबर। अल्कोहल में आ गए है वो सब। अल्कोहल एक बार ही देखना है। ओके। तो फंक्शनल ग्रुप आपके कितने रहेंगे? फंक्शनल ग्रुप आपके रहेंगे सिक्स। एक बार जो आ जाता है उसे दूसरी बार नहीं काउंट करना है। तो एक एक बात ये भी आप सीखें। चलो अब बताएंगे डीयू, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, दाहोद सेंटर, दाहोद। दाहोद सेंटर। डीयू इसका क्या है आपको बताना है।
बोलो। सर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में 6 कैसे आया ओएच को क्यों बात नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे, इस OH को आप क्या बताएंगे, अल्कोहल। इस OH को भी आप क्या बताएंगे, अल्कोहल। तो ये तो रिपीट हो गया ना, रिपीट वाले नहीं देखने हैं। ये इसे भी अल्कोहल, इसे भी अल्कोहल, तो अल्कोहल तो अल्कोहल नहीं रहेगा, तो अल्कोहल एक ही कंसीडर होगा। अल्कोहल दैट मीन्स OH, तो आप एक लिखे, दो लिखे, तीन लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शनल ग्रुप OH है, OH तो देखो अभी मैंने आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया, आप मुझे बताएं इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है। इधर भी OH, इधर भी OH, इधर भी OH, तो आप लिखेंगे एक, सभी के सभी अल्कोहल ही है, तो आप फंक्शनल ग्रुप बताएंगे इसके अंदर एक है। बराबर है। चलो आप मुझे बताएं DU क्या है इस कंपाउंड का। दाहोद सेंटर। चलो लुणावाड़ा, लुणावाड़ा सेंटर DU बताओ। 6। ओके, देखते हैं कितना DU होता है। देखो DU के लिए एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक इसके अंदर डबल बॉन्ड है, दो यहाँ पे दिख रहे हैं, एक, और यहाँ पे तो दो डबल बॉन्ड है। मैं देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से कितने डबल बॉन्ड, कितने ट्रिपल बॉन्ड। बराबर है। चलो यहाँ पे एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, तो पाई बॉन्ड कितने हुए इसके अंदर, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, दो, तीन, चार, पांच, तो पांच पाई बॉन्ड। रिंग कितनी है मेरे पास, रिंग आप देखें, रिंग मेरे पास एक है, ये वाली 5 मेंबर की रिंग देखो, 5 मेंबर की रिंग, तो रिंग मेरे पास है एक, तो टोटल DU कितने आए, 6। तो यहाँ पर भी ये कितना मिलेगा, 6, तो x+y कितना आ गया, 12। आप सभी के लिए होमवर्क में ये सब क्वेश्चन करने हैं, आप अपनी तरीके से सोच कर बताएं।
ओके, ये 5 जो है वो आपके लिए होमवर्क में, आप लिख ले इसे। तो आज हमने चार फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट किए। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सब खत्म होने के बाद तो शायद हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। ओके, अभी देखते हैं दो एक सेंटर ऐसे बाकी है जिसके अंदर पीरियोडिक टेबल अभी बाकी है, वो कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करने वाला है केमिकल बॉन्डिंग। चलो इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।